तेरे साथ कैसे चला आया। अब कन्हैया नहीं बोल पाए, तब तक मनसुखा बीच में बोलना शुरू, ए मैया तो इससे क्या पूछ रही है, हमसे पूछ, हमसे। जब से जो काली देह में गिरो हो तुम तभी से चिल्ला रहे थे, घबराइए ना, हमारा हमारी डर की वजह से आया। भगवान बोले हाँ भैया तेरी बात सही है। अंत में वो कमल के फूल कंस को भिजवाए गए। उन फूलों को देख करके कंस की चिंता घटी नहीं, बल्कि और ज्यादा बढ़ गई। और वो कालिया नाग जो है वो काली देह का त्याग करके रमणक द्वीप के लिए चला गया। 51 रुपये आए हैं। ये 51 रुपये आए हैं। पवन कुमार माथुर गणेशपुर के रहने वाले हैं। 501 रुपये आए हैं बंटी यादव, ये प्रोडक्शन मैनेजर BLA पैकेजिंग इंडस्ट्रीज अहमदाबाद, उनकी तरफ से, बंटी यादव की तरफ से ये 501 रुपया हमारे करीब आया है। और 501 रुपया भिजवा रहे हैं ये पप्पू यादव सन ऑफ चोप सिंह, ये गणेशपुरा के रहने वाले हैं, पुत्र दीपक यादव की तरफ से 501 रुपया हमारे पास आया है। अब इधर कालिया नाग को चला गया और भगवान अपनी लीलाओं में लगे। ये 100 रुपया भिजवा रहे हैं चमन प्रकाश सनोम जिलेदार सिंह, उनकी तरफ से लिखा है होली के बारे में, मोहन नंदलाल वर्षा में बने आए। चलो देखेंगे, सुना देंगे बात, अभी थोड़ी देर इंतजार बहुत जरूरी है, थोड़े इंतजार कर। अब एक दिन भगवान कन्हैया ने वृंदावन में कुछ नया देखा। क्या देखा? कन्हैया ने वृंदावन में देखा कार्तिक के महीना की अमावस वाले दिन। क्या देखा? वृंदावन में आंगन लिपे हुए हैं, चौक पुरे हुए हैं, घर घर में मीठे मीठे पकवान बनाए जा रहे हैं, गोपियां नए नए वस्त्र धारण किए हुए हैं, 16 श्रृंगार किए हुए हैं, पूजा की थाली हाथ में लिए हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं। ऐसा लगता है उन गीतों को गा करके किसी को रिझा रही हैं और किसी से कुछ मांग रही हैं। अब कन्हैया ने दूर से देखा वे गोपियां जो हैं वृंदावन की कर 16 श्रृंगार और गोपियां बढ़ती जाती हैं रे, गोपियां बढ़ती जाती हैं, स्वाद भरे गीत गाए के किन्हें जाती है। हाथ नाए किसी के खाली रे, हाथ नाए किसी के खाली, कोई ले नारियल जाए काम पे तू जाकी थाली है। कन्हैया ने देखा गोपियां जो हैं वो 16 श्रृंगार किए हुए हैं, पूजा की थाली हाथ लिए हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं, उन गीतों को गा करके किसी को रिझा रही है, किसी से कुछ मांग रही है। तो कन्हैया ने मन में सोचा न गोपियों को ये ज्ञान नहीं है और ये लोग जानते भी नहीं है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना।
क्या उचित है और क्या अनुचित है, और हमने इन्हें बताया भी नहीं। चलो मौका मिल ही गया है तो इन लोगों को समझाएं कि क्या करना चाहिए। अब कन्हैया जो है अपनी मैया यशोदा की गोद में जाके बैठे और एक बात कही है, मैया एक बात बताऊं क्या, जो मैं आज इस वृंदावन में देख रहा हूं, मैंने आज से पहले ये कभी नहीं देखा जो मैं आज देख रहा हूं। मतलब मैया ये वृंदावन के लोग कर क्या रहे हैं और ये वृंदावन में हो क्या रहा है। अब कन्हैया अपनी मैया से पूछने लगे, मैया बोलो कि मैया आज नया उत्सव और किस लिए मनाया जाता है। पूछ रहे भगवान, मैया रे आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है। किन के स्वागत सत्कार को और सामान सजाया जाता है। किन के स्वागत सत्कार को किस कारण किन्हें मना। क्या हो रहा ये वृंदावन के लोग कर के आ रहे हैं माँ, और ये आज से मैंने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है कोई नया उत्सव हो रहा है और ये गोपियां सब करके आ रही हैं और ये सब लोग जागा रहे हैं। तो यशोदा नहीं बोली तब तक, यशोदा तो चुप ही रही और बे बोले बाबा नंद और तुम्हें नहीं मालूम है और बेटा यादव चंद। नंद बाबा बोले इधर आओ लाला, हम तुम्हें बताइए क्या हो रहा है। बोले क्या हो रहा है। बोले वो हो रहा है जो वर्षों से हो रहा है। मतलब हम वृंदावन के लोग इकट्ठे होकर के हर कार्तिक के महीना की अमावस वाले दिन देवताओं के राजा इंद्र का पूजन करते हैं। तो कन्हैया पूछने लगे बाबा चलो मान लिया इंद्र का पूजन करते हैं, लेकिन एक बात बताओ बाबा, हम लोग इंद्र का पूजन करते क्यों। बोले सुनो, जब हम लोग इंद्र का पूजन करते हैं तो वो इंद्र देव हमारी पूजा को देख करके, हमारी श्रद्धा को देख करके हम लोगों के ऊपर एक एहसान करते। एहसान काई का एहसान बाबा, पूरी बात सुन लिया करो, बीच में मत बोला करो। जब हम उनकी पूजा करते तो इंद्र देव हमारी पूजा को देख करके एहसान ये करते हैं श्याम, बोले कि मेघों को आज्ञा दे करके और पृथ्वी पर जल बरसा
इंद्र की पूजा करते हैं श्याम, तो वो इंद्र हमारी पूजा को देख करके जल की वर्षा करते हैं। और बोले पूजा करके और अपना धंधा निभाते। जल की वर्षा होती है लाला, और इसी एहसान के बदले में हम सब वृंदावन के लोग बोले उत्सव हर साल मनाते हैं, जो जल की वर्षा। और बोले बाबा कह जबे ढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी दे ढंगी बाबा, कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है। अरे दुखिया भैया पानी मांगे ले डलाल तरावे। बात ये अगर भाई परेशान है, वो अपने सगे भाई से सहायता मांग रहा है, तो सगा भाई उसकी सहायता नहीं कर रहा है, सिर्फ मजाक बना रहा है। बोले अरे दुखिया भैया पानी मांगे ले डलाल तरावे। और जियत बाप को बात न पूछी, अब मरे बंगले जावे दे ढंगी दुनिया भूला भोलैया और सुनो, अरे मुक्त मिले जो राम नाम तो बापे व्यंग उठावे। भगवान का नाम फ्री में मिलता है, लोग लेने में ऐतराज करते हैं। फ्री में मिलता है इसलिए, और जहाँ पैसा लगते हैं वहाँ लंबी भीड़ लग जाती, लाइन लग जाती। एक ने हाथ निकालना पातों ने दूसरे ने डाल दो लगिए को पौगा। जहाँ पैसा लगते वहाँ भीड़ लगती। कभी आपने अंदाज किया हो, जितनी भीड़ शाम को मंदिर पे नहीं मिलेगी, उससे कई ज्यादा भीड़ शराब के ठेका के सामने मिलेगी।
खूब जूता चलता हुआ देखा होगा। एक दिन बुद्धि में आया कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जो शाम को पी ली सुबह को उतर जाएगी। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जो शाम को पी ली सुबह को उतर जाएगी। अगर 2 बूंद भगवान के नाम की पी ली तो सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। बोले अरे मुक्त मिले जो राम नाम तो बाबा गंगा उठा, मरे गले पर घट मसान पे अब चंदन फूल चलावे, रंगी गुलिया फूला भूलैया। कोई कहीं भटक रहा है और कोई कहीं भटक रहा है। और वैसे देखो ये बात भी सही है, ये ज्यादातर देखने में आता है हमें हिंदुओं में। हमें हिंदुओं में ये नहीं पता चलता कि देवी देवता कितने हैं। अगर एक घर में देवी दुर्गा की पूजा है, दूसरे घर में बजरंग बली की पूजा है, तीसरे घर में शंकर जी की पूजा है, तो चौथे घर में कुछ नहीं है, चुड़ैलियां पूजी जाती है, भूत पूजते। और ये ज्यादातर देखने में आता है हमें हिंदुओं की औरतों में। औरतों इन लोगों को जाए दिन का चीज पे ज्यादा खाए हुए को मन, चलो बस भाई इतना पूजा शुरू। वैसे हम आपके यहाँ की कोई बात नहीं कहेंगे, आपके यहाँ की हमें जानकारी नहीं। हम अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, अपने गांव की बात कर रहे हैं। हमारे गांव में अभी औरतों में पूजा हो रही है। कौन सी? सारी अपे जीजा को बर्फी खवाए भेजा है, अभी पूजा हो रही है। कुछ दिन पहले एक पूजा और गई। कौन सी? एक लड़का पे 500 ग्राम जलेबी खा। अगर काऊ एक लड़का हुए तो बापे आधो किलो जलेबी खा। इतनी पूजा भाई जो कच कच खाए के भी मान लो पड़ेगा। और सोच जब एक लड़का पे आधो किलो जलेबी खाए हैं वो कहा कि भाई 10-12 तो और ऐसा नहीं है कि न होते भी हैं, शायद किसी को ध्यान हो। ये तो पेपर में भी आया था, 10-11 साल हो गए इस बात को। हमारे एटा जिला में हॉस्पिटल में एक औरत के एक बार में 5 लड़का पैदा हुए थे। 5 और 4 पहले से ही मौजूद थे। और कितने हो गए? 9। और हम सोचते हैं ऐसी एक आधा भगवान की ओर दया हो गई तो। अभी 3-4 साल पहले की बात है, एक बीमारी चली थी, चुटिया वाली बीमारी। औरतों की चुटियां काटी जा रही थी रात में। ऐसी औरतें देखी गई जो संजा को सोवती हती तो हेलमेट लगाए के सोवत। तो मसरे सांची कहे यानी अंधविश्वास। तो कन्हैया ये समझाने की कोशिश नंद बाबा से कर रहे हैं, बाबा कोई कहीं भटक रहा है और कोई कहीं भटक रहा है। ये 100 रुपये आए हैं श्रीतु यादव गणेशपुर के रहने वाले हैं, और 501 रुपया श्रीमान वीरेश यादव दुधिया जो इसी गांव गणेशपुर के रहने वाले हैं। एक टिफिन कलश वाली कन्याओं को, परीक्षित जी एक पति को और सभी साथियों को एक अंग वस्त्र भेंट किया है कालेश्वर प्रधान जी, तो ये गणेशपुरा के रहने वाले हैं। और 5-5 बर्तन कलश वाली कन्याओं को, परीक्षित जी एक पति को और एक हार हमारे करीब आया है। और 100 रुपया ये संजू यादव सनोव अजीत सिंह, ये गणेशपुरा के रहने वाले हैं। 100 रुपया भिजवा रहे हैं ब्रजेश यादव सनोव शौक सिंह यादव, ये भी गणेशपुरा के रहने वाले हैं। एक हार परीक्षित जी एक पति जी को, एक हार हमारे पास एक टिफिन कलश वाली कन्याओं को अवनी सनोव महेंद्र सिंह यादव उनकी तरफ से। और एक हार हमारे पास
और एक एक टिफिन 10-10 रुपया कलश वाली बहनों को, 20-20 रुपया साथियों को। ये धर्मपाल उर्फ डीपी, दीपेंद्र यादव सन ऑफ गजेंद्र यादव मेट, जो गणेशपुरा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। श्रोताओं, तो नंद बाबा बोले श्याम समझ तो हम ही नहीं पाए, तुम्हारा क्या विचार है? तो कन्हैया बोले बाबा हमारा विचार तो ये है कि जिसमें सबका भला हो उसमें हमारा भला है। काय में भला है? तो बोले देखो बाबा, इंद्र का काम है जल की वर्षा कराना, इसलिए उसे इंद्र बनाया। लेकिन हम लोगों की भूल है जो हम लोगों ने अपने मतलब के लिए उसे अपना इष्ट मान लिया, परमेश्वर मान लिया। सच तो ये है बाबा, सबका मालिक एक है, परमेश्वर, जो सबको खिलाता है, खुद जागता है, सबको सुलाता है। तो पूजा करनी चाहिए, सबका मालिक एक है, परमेश्वर। अगर यहाँ देखो तो हम लोगों का मालिक कोई और है, कौन है? तो कन्हैया बोले बाबा सुनो, सबका मालिक परमेश्वर है, और उसका ही सच्चा पूजन है। वो अध्यात्म भाव से देखो तो वो अपना मालिक गोवर्धन है। सबका मालिक एक है, परमेश्वर। अगर यहाँ देखो तो हम लोगों का मालिक है गोवर्धन, जहाँ हमारी गाय चरती हैं, बछड़ा चरते हैं, तो पूजा उसकी होनी चाहिए जिससे हमको लाभ हो, आराम हो। और बोले दिन रात खिलौने पूजा करो तो गिरिराज महाराज की बाबा, जहाँ हमें आराम ला, गाय बछड़ा चरना, हमारा दिन रात उस पर खेलना कूदना, तो हम इंद्र का पूजन काय को करें, गोवर्धन का पूजन क्यों नहीं करें? तो नंद बाबा ने सुना तो कन्हैया पे दौड़ पड़े, पागल हो श्याम, क्या कह रहे हो? ये बात अगर धोखा से इंद्र को पता चली तो पता क्या करेगा? कन्हैया बोले बाबा क्या करेगा? अरे ज्यादा करेगा तो जल की वर्षा नहीं करेगा, और क्या करेगा? लेकिन पूजा होगी तो गिरिराज महाराज की बाबा, अन्यथा वृंदावन में पूजा होने किसी की नहीं देंगे। अब हुआ ऐसा महा, अब नंद बाबा समझाए वो श्याम ने एक नहीं मानी रे, श्याम ने एक नहीं मानी, पर गोवर्धन की पूजा की अपनी निठानी। श्याम को बाबा समझाए, कन्हैया हंसी हंसी समझाया नहीं माने भगवान। और नंद बाबा ने गांव में सबसे बैठ कर के सलाह मिलाई, बोले भैया
कन्हैया की इच्छा है गोवर्धन का पूजन करने की, तो तुम्हारी क्या इच्छा है? अगर हम लोग गोवर्धन का पूजन कर ले तो गांव के लोग बोले बाबा अगर कन्हैया की इच्छा है तो कन्हैया की इच्छा पूरी कर दो। अगर अभी तक हम इंद्र का पूजन करते रहे तो एक बार कन्हैया की इच्छा पूरी हो जाए, गोवर्धन का पूजन हो जाए, तो कौन सी बात है ये, चलो गोवर्धन का पूजन करो। तो गोपियों को इशारा दिया है कि गोपियां चले सब गोवर्धन की तरफ। अब 16 श्रृंगार किए हुए, पूजा की थाली हाथ लिए हुए गोपियां चली हैं गोवर्धन की पूजा करने के लिए। वहां धीरे धीरे कुछ गा रही हैं, आशा करें आप लोग भी गाते चलें धीरे धीरे। गोपियां बोली कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, वरना माने मेरो। ऐसे थोड़ी मन से बोला जाता, इतनी भीड़ है, अगर थोड़ी थोड़ी आवाज निकालोगे तो भी तो पता चलेगा हर गांव में कथा हो रही है। सब लोग देखे कितने लोग भगवान से प्रेम करते, हाथ उठा के तालियां बजाना सब करते हैं। सब लोग बोलो धीरे धीरे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो संग। बोली सात शेर की करूं करैया, सात शेर की करूं करैया, अजी में तो रुचि रुचि भोग लगाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मन। बोली अरे सको ते परिक्रमा, सको ते परिक्रमा, अजी में तो तेल तेल में आऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मन। साथ साथ जो माताएं मैंने गोवर्धन की पूजा के लिए कुछ लाई हो वो एक एक करके जाएं और पूजा करें, अपनी जगह पे बैठ जाए। लाई हो तो और न लाई हो तो अपनी जगह पे बैठी रहें। एक एक करके जाना, वहाँ भीड़ नहीं लगाना, भीड़ लगाओगी पूजा नहीं कर पाओगी। आराम से जाना और पूजा करके आराम से बैठ जाना। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मन। पूजा करी श्री गोवर्धन की, आराम से धीरे धीरे पूजा करी श्री गोवर्धन की, अजी में तो मानुषी कंगना मेरे वीर, नहीं माने मेरो मन।
और बोले कि दुनिया ने करवट बदली लई, वो उल्टा हो गया जमाना। बोले दुनिया ने करवट बदली लई, उल्टा हो गया जमाना है। कंकड़ पत्थर सब देव बने, देवन को कहा ठिकाना है। उत्तर दिया नारद ने इंद्रदेव, जब पत्थरों की पूजा होने लगी तब ये देवता कौन से भाड़ में जाना। जो नारद के ये शब्द सुने तो इंद्र को क्रोध आ गया। नारद, जले हुए पे नमक छिड़कने की कोशिश मत करो, हम तो पहले ही परेशान है, तुम और आ गए। अब देखो हम कर क्या रहे। मेघों के राजा से बोला, खड़े खड़े मेरी मुंह की तरफ देख रहे हो, अरे जाओ वर्षा करो वृंदावन के ऊपर, इतनी तेज वर्षा करो कुछ लोग घरों में दब के मर जाए, कुछ लोग पानी में बहते हुए चले जाएं। कन्हैया बलराम अगर तुम्हें मिलना है, दोनों के ऊपर बिजली पटक देना, मार देना दोनों को। अब इंद्र के आदेश अनुसार पानी बरसना शुरू हो गया वृंदावन के ऊपर। अरे आदेशानुसार पानी बरसना शुरू हो गया। काले पीले नीले सफेद और बादल पे बादल आने लगे, और टूटने लगी बिजली ब्रज पे, और 49 पवन सन्नान लगे। वो दिन हुआ अमावस भादों की, हाथों को हाथ का ज्ञान न था, वो सुधि नहीं थी भीतर बाहर की, और सूरज का नाम निशान न था। पानी बरसना जिस समय शुरू हुआ, ठीक दोपहर में भादों जैसी रात महसूस होने लगी। वो दशा बनी है वृंदावन के ऊपर। बाहर दीवारें फटती जाती और छतें बैठती जाती, सिलाई सिखाती। महाराज बचो घर घर सबई त्राई त्राई कर भागे खड़े घनश्याम। बोले पूजा गोवर्धन की भाई इंद्र जिंदा न छोड़े, पूजा गोवर्धन की भाई इंद्र जिंदा न छोड़े। ठीक दोपहर में भादों जैसी रात महसूस हो रही है। वो
त्राहे त्राहे मच गई वृंदावन के लोग, कन्हैया से जाके रोए, हे मोहन क्षमा करना, अगर हम तुम्हारी बात न मानते तो तुम्हारे दिल में आता कि वृंदावन में मेरा कोई सम्मान नहीं करता। अब तुम्हारी बात मान करके हमने गोवर्धन का पूजन किया, इंद्र का पूजन छोड़ा, और इंद्र हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, अब हम कहाँ जाएं? तो भगवान बोले वृंदावन के लोगों, अरे चिंता काहे को करते हो? जन गोवर्धन का तुमने सम्मान किया तो आज कोई काम भी निकालेंगे। भाग्यश्याम गोवर्धन को उठाया, सबसे छोटी वाली उंगली पे धारण किया, वो आवाज लगाई, आ जाइए वृंदावन के लोगों, जन गोवर्धन का तुमने सम्मान किया है, आज कोई गोवर्धन तुम्हारा काम निकालने के तैयार है, सब लोग आ जाइए। अब बोले अब नीचे आ जाओ, फकीरपति में माँ दिखलाते। भाग भाग करके पहुंच गए गोवर्धन के पास। पानी बरस रहा है, लेकिन एक करामात उस गोवर्धन में अलग से दिखाई पड़ी श्रोताओं। वो गोवर्धन पहाड़ इतना गर्म हुआ, जो भी जल उसमें पड़ता है वो जल जल जाता है और फिर भाप बन के आकाश में उड़ जाता है। 3 दिन हो गए लगातार पानी बरसते बरसते, तो यशोदा ने ग्वालों से कहा, बड़े पत्थर दिल के हो सबके सब। जब से कन्हैया ने गोवर्धन सादा तनिक आराम नहीं मिला, अरे थोड़ा थोड़ा सहारा लगा जो कन्हैया को आराम मिल जाए, और तो कोई नहीं बोला। अब मनसुखा ने लाठी उठाई और गोवर्धन पहाड़ से लगाई और ताकत दिखाई की आवाज लगाई, हट जा, अरे हट जा, हम तुझसे किस बात में कम है? जिस घर में तूने माखन खाया उसी में हमने भी खाया, हट जा लग, अब हम सादे रहेंगे। जब ये कहा कि सादे रहेंगे, तब तक राधा जो थी वो कन्हैया की तरफ देख करके हंसने लगी, और जब राधा सी तो भगवान भी हंस गए, और जब भगवान हंसे बात बिगड़ गई। अब हुआ ऐसा बहा कि बहसिए सही गई माए, और गोवर्धन लग लग डोली उठा। गोवर्धन हिलने लगा तो दामा चिल्लाने लगा, राधा ये हंसने का वक्त नहीं है, अगर गोवर्धन ऊपर से नीचे गिर गया तो क्या होगा? कन्हैया बोले, दामा भैया कुछ नहीं होगा, खड़े रहो। लगातार 7 दिन बारिश भई है वृंदावन के ऊपर को। अंत में मेघों का राजा हार करके इंद्र से जाकर के मिला। इंद्र ने देखा आ गए, विनाश हो गया वृंदावन का, कोई जिंदा तो नहीं बचा। बोले महाराज कोई भी नहीं मरा है, हाँ मैंने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई प्रभु, लेकिन अफसोस की बात यह है
कि एक बूंद हम वृंदावन के ऊपर नहीं डाल सके, तब इंद्र को ज्ञान हुआ। इसका मतलब है कि कृष्ण अवतार हो गया। बोले बादल हट जाओ, सब बादल हट गए, अंधकार नष्ट हो गया, प्रकाश छा गया, सबको बाहर किया, गोवर्धन को जमीन पे रखा। तब तक इंद्र ने कन्हैया के पैर पकड़ लिए। क्षमा करना श्याम सुंदर, थोड़े अभिमान के कारण हम आपकी माया नहीं समझ पाए, हमें क्षमा करो। बार बार क्षमा याचना मांगने के बाद वो इंद्र जो है वो वहां से चला जाता है। इस तरह से भगवान ने गोवर्धन पहाड़ का पूजन कराया। ये 100 रुपये आए हैं छबराम सिंह यादव नंगला गढ़ू, और 100 रुपया आंसू यादव, ये भी नंगला गढ़ू के रहने वाले हैं। 200 रुपये भिजवा रहे सोनू, ये चितपुरा अलीगढ़ के रहने वाले हैं। और 100 रुपया अवधपाल यादव जो गणेशपुरा के रहने वाले हैं। एक हार हमारे पास आया है, एक हार परीक्षक जी यज्ञपति उनकी धर्म पत्नियों को एक एक हार, और एक एक टिफिन कलश वाली कन्याओं को एक हार संरक्षक जी के लिए ये ओम प्रवेश सनोप अजीत सिंह उनकी तरफ से। श्रोताओं, लीला में लगे हैं भगवान। ये वृंदावन और बरसाने की जितनी भी गोपियां थी, ये कन्हैया से बड़ा प्रेम करती थी। प्रेम प्रेम, ये 2.5 अक्षर प्रेम के प्रेमी से न छूटे। प्रेम। तो एक दिन लड़कियां बोली, श्याम वैसे तुमने हमारी सारी इच्छाएं पूरी की हैं, अब एक इच्छा और मन में है, क्या पूरी करो? क्या इच्छा है? तो लड़कियां बोली, मोहन हो सके तो किसी दिन तुम हमारे साथ महाराज और करो। तो बोले इंतजार करो, करेंगे। अब एक दिन भगवान को ध्यान आया। कब ध्यान आया? कुआर के महीना की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी की शाम को ध्यान आओ, और योग माया को बोला, बोले जा यमुना के किनारे वृंदावन में इतनी सुंदर रमणीक जगह बना के तैयार करो जहां हम गोपियों के साथ महाराज कर सके। अब योग माया दौड़ी, और जब जगह बनाई तो वह जगह कैसी बनाई? वह जगह ऐसी बनाई, वह जगह कैसी बनाई, वह जगह ऐसी बनाई, वह जगह कैसी बनाई, वो जगह, अरे वो जगह